हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है काफ़ी, इलिप्स हाइपरबोला, इलिप्स कर रखा, हाइपरबोला फिर भी नहीं हो रहा, या इलिप्स हाइपरबोला दोनों का ही आइडिया ही नहीं चल रहा, तो देखिए बच्चे, इलिप्स अपन कर चुके हैं। और अब क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चों को दिक्कत आती है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो क्वेश्चन हिलता ही नहीं है, या फिर वो कोई ऐसे तरीके में फंस के बैठ जाते हैं जिससे होता नहीं है, या टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और उस कंसेप्ट पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो उसी के लिए मैंने इलिप्स को इस टाइप से पढ़ाया कि पूरे कंसेप्ट वहाँ कवर किए। अब हाइपरबोला में हाइपरबोला पढ़ भी रहे और साथ के साथ ही इलिप्स हाइपरबोला दोनों का रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये अपना यहाँ पे, तो देखिए आज है अपन नॉर्मल टू हाइपरबोला और कैसे अपन कम से कम फॉर्मूलों में और कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चे, नॉर्मल टू हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला एट इट्स पॉइंट। तो देखिए बच्चे, इसके लिए केवल एक चीज याद होना अपने को जरूरी है। इलिप्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि सर इस वाले इलिप्स का नॉर्मल अपन जानते हैं। इस वाले इलिप्स के एट x1 y1 पर नॉर्मल क्या था, नॉर्मल क्या था बताओ। बिल्कुल a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये अपन ने बहुत अच्छी तरीके से याद किया था कि इलिप्स के नॉर्मल, इसके पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है और सब काम यहीं से करने वाले हैं अपन। इलिप्स और हाइपरबोला जितने भी नॉर्मल्स के इक्वेशन होंगे वो सब इस इक्वेशन से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं तो देखिए, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके नॉर्मल की बात, तो मतलब ये तो लिखा ही हुआ ना, जो भी डेफिनेशन लिख रखी कि इस हाइपरबोला के इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो देखिए बच्चे, इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है सर, इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस, पहले ये लिख लो, तो ये अपन लिख लेते हैं ये, ठीक है। इसके बाद अपने को पता ही है कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको याद नहीं करना है बच्चे, याद नहीं करना, यहां से यहां लिखने की प्रैक्टिस डालो, यहां से यहां लिखने का कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही अगर अब आप इसके पैरामेट्रिक नॉर्मल चाहिए, पैरामेट्रिक नॉर्मल, तो बताइए बच्चे पैरामेट्रिक नॉर्मल का इक्वेशन क्या होएगा। तो इसके लिए x1 y1 क्या हो जाते हैं, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो बताइए बच्चे, अगर इसमें आप x1 y1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा डालेंगे तो क्या आएगा, a x y sec थीटा, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b y बाई tan थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। x1 y1, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन, ये नॉर्मल का इक्वेशन, तो इसको भी आप यहां से ही लिख सकते हैं, यहां से ही लिख सकते हैं कि प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया और सेक थीटा टेन थीटा डाल दिया। और इलिप्स का भी नॉर्मल था अपने पास, याद हो आपको, इसका पैरामेट्रिक नॉर्मल, इसका पैरामेट्रिक नॉर्मल क्या होता था, तो इसके पैरामेट्रिक नॉर्मल के लिए आपके पास पता होगा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, a cos थीटा और b sin थीटा। बोले बच्चे यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये भी अपन ने यहीं से लिखा था? तो ये इक्वेशन इससे लाए हैं, ये इससे लाए, ये इससे लाए हैं, क्या अब आप कह सकते हैं ओह सर। और इलिप्स के नॉर्मल में जो आपको चीज चाहिए वो सब यहां है, इसके अलावा एक भी चीज नहीं चाहिए। और जो इसमें भी याद करने वाली चीज है वो ये है, अगर ये याद है तो ये तो आपका जनरल छोटा सा थॉट प्रोसेस सब कुछ लाके रख देगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का देख लो, तो ये क्लियर है। ओए सर 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 इसका नॉर्मल, वो सर नॉर्मल का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन कहीं काम नहीं आएगा, 99% केसेस में कोई काम नहीं है उसका। और अगर काम का है भी तो अपन ने इलिप्स में
मैंने उसका इक्वेशन आपको डेरिवेशन करके बताया था, और यहाँ पे एक जो उसका क्वेश्चन बनता था वो भी अपन ने किया था। याद है कि इलिप्स और हाइपरबोला पे मैक्सिमम 4 ही नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को जाके देख लो, समझ जाओगे सब। क्या बात क्लियर है? पक्का चल सकते हैं आगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ भी नया नहीं है, वही है जो इलिप्स में था, एग्जैक्ट डिट्टो से। हाँ आगे चलिए, लिखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। अब भाई क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं रहेंगे, अरे कर चुके हैं ना ये इलिप्स में, तो बच्चों वाले तो हाँ। तो अब थोड़ा सा एडवांस तक जाना है, तो बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पूरा लगा के कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल टू हाइपरबोला एट पॉइंट दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस देन लेंथ ऑफ एल आर। एल आर पूछा है, मतलब लेंथ ऑफ एल आर, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, दैट मीन्स 2b² का वैल्यू पूछे। अब इसने बोला है कि इस पे नॉर्मल का इक्वेशन भैया, तो लिखते हैं क्या, कैसे लिखोगे? तो नॉर्मल तो अपने को तो ये याद है, a²x/x1 माइनस b²y/y1। सर ये तो याद है, पर ये तो इलिप्स का होता है ना सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, वही आ गया। इसके बाद में कहां पे लिखना है, 3,3 पे डाल दीजिए बच्चे। a²x/x1 का वैल्यू 3 प्लस b²y/y1 का वैल्यू 3 इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया ये नॉर्मल, भाई इस पॉइंट पे लिखना है तो ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, वैल्यू डाल। इसके बाद क्या बोला है, ये वाला नॉर्मल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, तो इसका क्या मतलब है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई सेटिस्फाई तो करेगा ना इसको, क्यों? अरे ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट मींस यस बच्चे कि ये सर इस पॉइंट से पास होगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ, 9 यहां पुट करोगे तो 9/3 तो 3a², ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू 2a²। क्या यहां तक क्लियर है बात? तो अपने को तो a और b का वैल्यू चाहिए, तभी आएगा भाई, इससे तो काम बनेगा नहीं अपना। अब बताओ 2b²/1 का वैल्यू चाहिए, तो यहां से तो नहीं आएगा। तो इसके लिए तो अपने को a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू कैसे निकालें बताओ, अब क्या करें, तुम खुद बताओ मेरे को। भाई एक और इक्वेशन चाहिए, a और b का वैल्यू निकालना है, तो यहां से तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या है बच्चे, ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर है क्या, एट बोला है तो मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर है क्या, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 9/a² माइनस 9/b² इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया। तो अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये रही, तो इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताइए बच्चे, उधर से लाते हैं, 9/a² 9/a² माइनस 9/2a² इक्वल टू 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, तो 9/2a² इक्वल टू 1, तो यहां से a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2। तो a का वैल्यू भी आ जाएगा 3/√2। ए तो प्लस ही होता है बच्चे यहाँ। ऐसे ही वहां पे डालोगे तो b² क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू 2 इंटू a², तो 9, तो b का वैल्यू 3। तो बोलिए बच्चे अपना आंसर कितना आ जाएगा? अपना आंसर जो चाहिए था, जो अपने को चाहिए था, वो है 2b²। तो इसमें डाल दीजिए 2 इंटू b² का वैल्यू 9/3/√2। तो 3 से कैंसिल करिएगा, 3 से कैंसिल करिएगा क्या, तो कितना हो जाएगा 6√2। तो ये आपका आंसर है। लेंथ ऑफ एल आर और ये नॉर्मल, ये खत्म। क्या बात समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है? अब देखो, इसने पूछा था लेंथ ऑफ नॉर्मल, पर ये कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। इसके बाद ये कुछ भी पूछ सकता था, देन मतलब ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसका सेकंड पार्ट ऐसा भी हो सकता है। देन लेंथ ऑफ एल आर पूछा था इसने, मतलब 2b²/a। अब ये भी पूछ सकता था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, उन पे आप नॉर्मल बनाओ, वहां से एक बनेगा क्या, तो बच्चे ऐसा कुछ बनेगा ये कि ये है
भाई वो एंड पॉइंट्स आएंगे जो उन पे अपन जैसे मान लो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स ये आगे, ये बनाए, ये नॉर्मल बनाए अपन ने, ये नॉर्मल बना दिया अपन ने इनके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे, तो इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया भाई ए बी सी डी। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप निकालना बच्चे, इसका एरिया निकाल के क्या कमेंट में आप कमेंट करेंगे कि इसका एरिया कितना आ रहा है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स को भी पता चले और आपको भी पता चले कि इसका एरिया। और इसमें आप फंसेंगे, अगर फंसेंगे तो आपको जाके देखना है इलिप्स के टेंजेंट का, टेंजेंट जो इलिप्स के जहां पे टेंजेंट कवर किया वहां पे, तो वहां पे आपको इसका एक जादुई तरीका मिलेगा जिससे आप इसको कम से कम टाइम में कर पाएंगे। यहां पे मैं वापस नहीं कराऊंगा ये, तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। इसको करने का बहुत अच्छा तरीका मिलने वाला है आपको, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे, आगे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ लाइन दिस इज ए नॉर्मल टू हाइपरबोला देन, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये लाइन इस हाइपरबोला का नॉर्मल है, तो लेम्डा का वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे? अब तुम बोलोगे सर हाइपरबोला के लिए अपने को क्या पता है, तो वही लगाते हैं जो पता है। तो क्या पता है अपने को? अपने को पता है कि नॉर्मल क्या होता है, अपने को ये पता है नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ये याद है? यस सर, ये तो इलिप्स का होता है सर, बिल्कुल वही लिख रहा हूं बच्चे। तो हाइपरबोला को बनाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो ये हाइपरबोला का हो गया। फिर अगर इस नॉर्मल और इस नॉर्मल की कंपेयर करेंगे तो यार x1 y1 दो अननोन है, तो इसका क्या लेगा बच्चे? पैरामेट्रिक लाओ। पैरामेट्रिक क्या होगा? पैरामेट्रिक तो ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा, ए और बी का वैल्यू भी डाल दो भाई। ए का वैल्यू कितना है देखो, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वन बाई थ्री माइनस वाई स्क्वायर बाई वन इक्वल टू वन। तो ऐसा होएगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू वन बाई थ्री, बी स्क्वायर का वैल्यू वन। अब देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू वन बाई रूट थ्री होगा, प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दें। बी का वैल्यू तो डाल दीजिए बच्चे, तो ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू वन बाई रूट थ्री डालेंगे तो एक्स बाई रूट थ्री सेक थीटा प्लस वाई का वैल्यू वन, तो सॉरी बी का वैल्यू वन, तो वाई बाई टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर फोर बाई थ्री। तो ये अपना क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये इस वाले हाइपरबोला का नॉर्मल आ गया, ये इस वाले हाइपरबोला का नॉर्मल आ गया। इसके बाद ये भी नॉर्मल का इक्वेशन ही, इसको भी यहां लिख देते हैं। तो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू लेमडा, ये दोनों ही इक्वेशन है नॉर्मल के, दोनों का कंपेयर कर दो। ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है और ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है। तो देखिए बच्चे क्या बोला मैंने यहां, इसने ये नॉर्मल का इक्वेशन दिया था, तो मैंने भी क्या करा, इस हाइपरबोला का नॉर्मल लिख दिया पैरामेट्रिक पॉइंट में। तो अब इस दोनों का कंपेयर कर देंगे, तो एक और दो के कंपेरिजन से वन एंड टू से क्या आएगा? वन एंड टू से देखिए बच्चे क्या आ रहा है, वन एंड टू से, तो इसका सीधा लिख दो क्या रे, इसके x का कोफिशिएंट अपॉन इसके x का कोफिशिएंट, तो वन बाई रूट थ्री सेक थीटा बाई वन इक्वल टू, चलो थोड़ा अच्छा लिख दो, उसका वन बाई टेन थीटा बाई माइनस थ्री इक्वल टू फोर बाई थ्री अपॉन लेमडा। थोड़ा इसको अच्छे से जमा देते हैं, तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री सेक थीटा माइनस वन बाई थ्री, चलो इधर ही लिखा दीजिए, वन अपॉन माइनस का थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री लेमडा। अब अपने को वैल्यू निकालना है लेमडा का, तो कैसे निकालें? ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब अपने को वैल्यू निकालना है लेमडा का, तो कैसे निकालें? तो देखिए बच्चे, अपन क्या करते हैं, अपन ये करेंगे कि इन दोनों से पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो रूट थ्री सेक थीटा इक्वल टू माइनस का थ्री टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज करो, तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री। इसके बाद इसको और इसको लीजिए, तो यहां से तीन से तीन कटेगा, तो लेमडा बराबर कितना है? फोर माइनस का फोर टेन थीटा। देखिए इन दोनों को लीजिए, लेमडा बराबर माइनस का फोर टेन थीटा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू ये है तो टेन थीटा का वैल्यू ले आओ,
तो साइन थीटा -4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू, तो 1/√2, 1/√2। ध्यान से देखिए बच्चे, तो √2 लेमडा कितना हो गया, √2 लेमडा, √2 लेमडा हो गया +-4, √2 लेमडा का मॉडुलस कितना हो गया 4। तो ये आपका, तो √2 लेमडा का मॉडुलस कितना हो गया 4, √2 लेमडा = 4। तो ये बात आ गई, इसका आंसर आ गया 4। तो इस क्वेश्चन को अब सोचो कि अपन ने क्या किया है एक्चुअली, इस क्वेश्चन के बारे में अब सोचिए कि अपन ने एक्चुअली किया क्या है। तो इसने बोला था भाई ये जो लाइन है ये इसका नॉर्मल है, तो इसका वैल्यू बताओ। तो एक कंडीशन आना चाहिए था, तो कंडीशन के लिए अपन ने क्या किया, इसका नॉर्मल लिखा और नॉर्मल लिख के फिर इसका कंपेयर कर दिया, वहां से वैल्यू। बस थोड़ा सा कंपेयर सिस्टमेटिक है तो आप समझ जाओगे कि इन दोनों से पहले लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, फिर लेमडा यहां पुट करेंगे, तो सॉरी इन दोनों से पहले थीटा का वैल्यू, फिर थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो इसलिए अब एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दे दूं तो कैसे करोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ 1/3 स्लोप नॉर्मल टू द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के उस नॉर्मल का इक्वेशन लाना है जिसका स्लोप 1/3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते, यहां आते सीधा इसका स्लोप निकालते। इसका स्लोप कितना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका स्लोप है माइनस का tan थीटा बाई ये, तो ये आ जाएगा माइनस का sin थीटा बाई √3। इसको आप करते कि इसके इक्वल 1/3 के इक्वल, तो यहां से वैल्यू आता sin थीटा का -1/√3। sin थीटा का वैल्यू आते ही आप क्या करते बच्चे, यहां से sin थीटा का वैल्यू आ गया, sin थीटा का वैल्यू आते ही एक sec थीटा का वैल्यू निकाल लेना, एक tan थीटा का, और जब आप यहां पे पुट करोगे, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, यहां से स्लोप इसका निकाला, ये आया, इसको इसके इक्वल किया, यहां से मेरे को sin थीटा का वैल्यू आया। अब मैं इससे किसका वैल्यू निकाल लाऊंगा, sec थीटा और tan थीटा, और उसके बाद मैं उसको यहां पे पुट कर दूंगा तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा क्या, और वो इक्वेशन ध्यान से देखना, वो इक्वेशन यही आएगा x - 3y = ±2√2, कितना, ±2√2। तो कोशिश करना ये अपना आंसर आ जाए। क्या बोला मैंने, क्या बोला इस क्वेश्चन के लिए, किसने बोला था स्लोप 1/3 है, इसका स्लोप 1/3 करके sin थीटा लाए, उससे sec थीटा tan थीटा लाएंगे, वो यहां पुट करेंगे तो आंसर ही आएंगे, मतलब 2 आंसर आएंगे। तो ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे हाइपरबोला का स्लोप फॉर्म में जो गंदा सा इक्वेशन होता है वो याद करने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है। कोशिश करो कि इस टाइप से अपन अपने कंसेप्ट बनाएं कि अपने को टाइम भी कम लगे और आंसर भी आ जाए। क्लियर है, चलिए तो ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, फॉर हाइपरबोला फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन ए वेरिएबल। तो इसने भी शानदार बात बोली है, और ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया है बच्चे, अब आपसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए बच्चे, ये क्वेश्चन मुझे नहीं बताना पड़ना चाहिए। क्लियर है क्या, तो इसका एक नॉर्मल है, इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इस पॉइंट का इसका लोकस, तो इसका लोकस चाहिए बच्चे, कैसे करोगे आप खुद से करिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, मैं इसकी इक्वेशन लाता हूं, y - k = x - h, और इसका स्लोप है देखिए बच्चे k/h, अरे पता नहीं इसका स्लोप 0 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -h/k, इसके परपेंडिकुलर है ना ये, तो इसलिए ये आ जाएगा, इसको ध्यान से देखोगे hx + ky = h², ये आ गया। अब ये वाली लाइन इस हाइपरबोला की नॉर्मल है, ये वाली लाइन इस हाइपरबोला की नॉर्मल है, इससे इसका यूज अपन ने नहीं किया है। ये वाली जो लाइन है वो इस हाइपरबोला की नॉर्मल है, तो कैसे क्या करें, तो मतलब ये एक इक्वेशन आ गया लाइन का जो बोल रहे हैं इसका नॉर्मल है, तो क्या करें, तो अपन क्या करते हैं फिर इस हाइपरबोला का
नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं और वहां से कंपेयर कर देंगे। तो बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हो। इस हाइपरबोला की नॉर्मल का इक्वेशन है स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे सर ये तो इलिप्स का है। बिल्कुल बच्चे, तो ये हाइपरबोला का है। बस वो अब अगर कंपैरिजन करना है तो कौन से मेथड, कौन से में ले जाएं इसको, पैरामीट्रिक में। ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल। तो 1 और 2 की कंपेयर कर दो। 1 और 2 से बताइए बच्चे h बाई ए सेक थीटा, तो ए इधर आ जाएगा और सेक थीटा ऊपर चला जाएगा। k बाई बी टेन थीटा, तो टेन थीटा ऊपर चला जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अब क्या करना चाहिए, इसको और इसको इक्वल करो। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है ए बाई एच इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू भी कितना आ रहा है, बी बाई के अपॉन यही। यही आ रहा है। तो बिल्कुल अब सेक थीटा तीन थीटा को यहां से रिमूव करना है। तो अरे जानते हैं ना ये, तो यार अभी भी बताना पड़ेगा क्या। सर यहां से साइन थीटा कोस थीटा निकालते थे, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में यही करने वाले थे? नहीं। तो क्या जानते हैं यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बोले बच्चे ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसमें भी इसका स्क्वायर होगा। तो थोड़ा ध्यान से रख के ऐसा भी कर सकते हैं क्या अपन, ये इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, खत्म। अरे समझ गए होंगे, वैल्यू पुट किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्लियर है बच्चे बात, क्या सही है, सब ठीक है? तो ये बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बाकी आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन से किसी टेंजेंट पे, किसी नॉर्मल पे, किसी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उसके फुट का लोकस से ये, तो हमेशा ऐसे ही कर लोगे। ये याद हो जाना चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन ये आएगा। अब ये टेंजेंट है आगे वाले कर्व का, नॉर्मल है, तो वो अपने आप हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलिए बच्चे आगे चलते हैं। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एम स्लोप टेंजेंट, क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एम स्लोप टेंजेंट। तो एम स्लोप का जो टेंजेंट आता है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर क्या याद है अपने को? अपने को एक चीज याद है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, मुझे इलिप्स की याद आ रही है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल आनी चाहिए बच्चे, और ये बहुत ही सुंदर चीज है बच्चे। इलिप्स की मुझे याद आ रही है सर। इसके लिए अपन लिखते थे, इसके लिए हम लिखते थे सर कि एम स्लोप वाली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी। और ऐसा भी लिख रहे थे वेयर, ये याद है कि नहीं? ये याद है कि नहीं? अगर नहीं है तो भैया अभी के अभी याद कर लो, ये अपने को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप अपने साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हो बच्चे। हेलो, मैं तो लिख देता हूं। हाँ जी, एडवांस में पहले सिंपल क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2017 में पूरा पैराग्राफ आ गया था इस पे। इससे पहले नहीं मानते थे लोग इसकी जरूरत है, पर अभी बिल्कुल जरूरत है, ध्यान दे। तो इसके लिए देखो, अगर आप ये याद करते हो तो फिर मैं आपको ये तो अपने आप ही बता दूंगा कि इस वाले के लिए क्या होगा। इस वाले को जो एम स्लोप वाली टेंजेंट आएंगी, अरे ये तो पता नहीं यार कि दो क्यों आ रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, प्लस वाले के साथ ये, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले साइन, नीचे वाले के साथ नीचे वाला। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है सर? बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल बच्चे सही बोला, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी
और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह जब माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे सी में भी थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसमें जैसे हुआ वैसे ही इसमें। तो देखिए बच्चे, बी स्क्वायर की जगह केवल माइनस बी स्क्वायर। अब कोई बोल दे कल को आके या आज ही बोल दे कि इसका बताओ, फिर इसका बताओ। तो इसमें अपने को पता है ना बच्चे, इसमें अपने को पता है ना ये क्या होता है, ये हो जाता है ऐसे। जब अपन इसका इसके कंपैरिजन करेंगे तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए क्या आएगा, बिल्कुल बच्चे ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डाल दो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एम बाई सी और माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी, और सी का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डालो, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। इसका क्या होगा, तो इसका है, देखो अरे रटना नहीं है यार, रट के नहीं जा सकते अपन कहीं। तो इसका अपन ने प्रूफ के साथ समझा था, और इसका याद है तो इसका आ गया, इसका याद है तो इसका आ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे सर्कल का भी आ जाता है, सर्कल का भी आ जाता है। सर्कल का कैसे आता है, क्या बात कर रहे हो सर, सर्कल के लिए भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बच्चे। उस टाइम क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह वहां ए स्क्वायर। अरे भाई सर्कल ऐसा ही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई सी, और सी का जगह ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खत्म, खत्म ना। ये सर्कल का भी आ जाएगा, सर्कल का भी आ जाएगा। तो यार सबका आ ही गया। देखो इलिप्स का आ गया, सर्कल का आ गया, हाइपरबोला का आ गया, तो पैराबोला को क्यों छोड़ते हैं? पैराबोला में कैसे आता है बच्चे, पैराबोला में वहां होता है टी बराबर 1/m और 80 स्क्वायर कॉमन 280, याद है ना पैराबोला? अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x याद है कि नहीं है? तो पैराबोला का ऐसे लाते हैं, t इक्वल टू 1/m और 80 स्क्वायर कॉमन 280। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो ये पैराबोला का, तो ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, यही आएगा। तो ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब हो गए। बाकी सर्कल में एक छोटा सा चीज अपन उसका भी कई बार बेनिफिट ले लेते थे, क्या कि अगर एक ऐसी टेंजेंट है सर्कल में, अगर एक कोई ऐसी टेंजेंट जा रही है तो इसका ये पॉइंट निकालना हो तो कई बार अपन जब टेंजेंट का इक्वेशन पता हो तब क्या निकाल देते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, तो सर्कल में कई बार इस चीज का यूज अपन कर लेते थे। बाकी अगर स्लोप देखिए पूछेगा तो यही, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। हाँ और तरीकों से आप करेंगे टाइम भी लग जाएगा और आने आने में पसीने भी आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए इस पूरी स्लाइड को गौर से देख लो, कोई रोक नहीं सकता। और इतना जल्दी क्वेश्चन होगा कि आपको समझ, मतलब क्या बताऊं, अब कर लेना। 2017 जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूरी एक स्लाइड से, पूरा पैराग्राफ 8 नंबर का आया था। हाँ आगे चलते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैरेलल टू दिस, इस वाली लाइन के पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए। किस पे? इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला। तो सीधी सीधी बात कर रहा है इसके पैरेलल, तो m का वैल्यू दो, m का वैल्यू दो, और सीधा सीधा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, और यहाँ पे प्लस माइनस ही हो जाता है, ध्यान रखना। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस जल्दी से पुट कर दो, c का वैल्यू कितना है, सबसे पहले तो c निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर 9 होगा भाई, और बी स्क्वायर 4 होगा, तो डाल दीजिए ए स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4, तो ये 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा। देख ले 36 32 तो 4 रूट 2, तो वैल्यू डाल दो इसमें, प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 इंटू 2 अपॉन 4 रूट 2, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 बाई 4 रूट 2, काटा पीटी करोगे तो प्लस माइनस 9 बाई 2 रूट 2,
कॉमा प्लस माइनस 1/√2। तो 2 पॉइंट क्या आएंगे, ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, और ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाला साइन नीचे वाले के साथ। तो ये 2 पॉइंट आएंगे बच्चे, ठीक है या, ये 2 पॉइंट आए, एक और एक। तो ये क्वेश्चन होता तो ये दे देता। अब कई बार एग्जामिनर भी चालाक बन जाता है, सोचता कि यार ये तो याद कर लिया होगा बच्चों ने, ऐसा तो अपन पहले भी दे चुके हैं क्वेश्चन, तो ये तो याद कर लिया होगा बच्चों ने, तो फिर वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। वो बोल देता है कि इक्वेशन मतलब टेंजेंट का ही इक्वेशन दे देता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 17 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 8/√2, ये दे देता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8/√2। तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, देखो। तो फिर पूछ लेता है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन ही दे देता है, वो टेंजेंट का इक्वेशन ही दे देता है। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये दे देता है, फिर पूछता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पूछ रहा है इस ये टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया, फिर पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो तुम स्लोप वाले तरीके से जाओगे तो कितने पॉइंट आएंगे, अगर तुम स्लोप वाले तरीके से जाओगे तो 2 पॉइंट आएंगे। अब कैसे, अब एक टेंजेंट ही दे दिया तो फिर तो भाई उस पर एक ही जगह टच करेगा ना यार, एक टेंजेंट तो एक ही पॉइंट आएगा, मतलब ये 2 नहीं आएंगे, बेसिकली एक ही होगा। अब इनमें से एक कौन सा लेना है, तो इस टाइप से जाओगे तो यही 2 पॉइंट आएंगे, तो इनमें से एक कौन सा लेना है, वो लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, वो लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो ये ले लेना, तो ये ले लेना, तो ये पॉइंट आ गया। या तो ऐसे कर लो भाई, 2 पॉइंट आएंगे, स्लोप वाले तरीके से निकालोगे तो फिर वो पॉइंट ले लेना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर कोई दूसरा तरीका लगाना चाहता है तो लगा सकता है, पर भाई मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा उसको। तो बोलोगे सर ये पॉइंट ही मान लेते हैं x1 y1 जहां पे टेंजेंट, तो फिर t बराबर 0 से टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, t बराबर 0 से x(x1/9 माइनस y(y1/4) इक्वल टू 1, और एक ये रहा 2x माइनस वाई इक्वल टू 8/√2। इनसे सर कंपेयर करके निकाल लेते हैं। मैंने टेंजेंट का इक्वेशन ही लिख लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना ये, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इसका, इन दोनों का कंपेयर करके ला सकते हो, यही आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, तो आराम से करोगे तो कोई पंगा नहीं आना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, तो इसलिए ऐसा वो चालाक बन सकता है कई बार, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक टेंजेंट का इक्वेशन ही दे दिया तो फिर एक ही पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो चले आगे, चलिए तो बच्चे अब आते हैं एक और शानदार जानदार क्वेश्चन पे। ए टेंजेंट टू हाइपरबोला कट्स द इलिप्स, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला कट्स द इलिप्स एट पी एंड क्यू, मतलब इसका एक टेंजेंट है जो इसको पी और क्यू पे कट करता है। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये है, और ये हाइपरबोला ही बना देते हैं। तो इस हाइपरबोला की एक टेंजेंट है, मान लेते हैं ये इलिप्स को पी और क्यू पे कट कर रही है। अब चाहिए क्या वही साहब को, चाहिए क्या, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका एम ये चाहिए भाई इनको, तो मिड पॉइंट एम का लोकस चाहिए इस मिड पॉइंट एम का। तो मिड पॉइंट का एच को कैलकुलेट कर लो, इस मिड पॉइंट एच कॉमा के का लोकस ही तो अब आप खुद से करेंगे ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। देखिए देखिए बच्चे आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्या क्या आपको कठिनाई आ सकती है। बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे तो समझ में आएगा ये कैसे हो सकता है। तो इसका लोकस ही तो अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं पी क्यू,
पी क्यू के बारे में बोलूं तो ये क्या है, इलिप्स के लिए क्या है, मिड पॉइंट कोड, मिड पॉइंट कोड है ये, मिड पॉइंट एम वाली कोड है। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, टी बराबर एस। तो टी क्या है, एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइन प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर, वो -1 से 1 कट जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टी बराबर एस वन। ठीक है, इसके बाद में क्या कर रहा है, ये इसकी टेंजेंट है, ए टेंजेंट टू हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की टेंजेंट है। ये क्या है बच्चे, हाइपरबोला की टेंजेंट है। ये वाला जो कोड है ये हाइपरबोला को टच करती है, तो टच करती है तो टच करने का कंडीशन लगा दो, टच करती है, टेंजेंट है तो क्या होता है, सी बराबर प्लस माइनस √a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुल मिला के इसको थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब सी और ए का एम का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहां से सी, इसका पहले तो एम बताओ मेरे को, एम कितना है इसका, पहले तो मुझे एम बताओ, इस लाइन का एम कितना है, एम कितना है इसका, तो माइनस बी स्क्वायर बाई एच और ए स्क्वायर इंटू की, और सी कितना है, सी इस लाइन का सी कितना है, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, एक्स का वैल्यू 0 डाल दोगे तो सी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई के एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। ये सी आ गया, ये अरे सी निकालना जानते हैं ना, वाई इंटरसेप्ट, एक्स का वैल्यू 0 डालो सी, तो ये वैल्यूज इधर पुट करने हैं बस। तो सी स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 बाई के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या, बी की पावर 4 एच स्क्वायर ए की पावर 4 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो b की पावर 4 आएगा, के स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए की पावर 4 आएगा, b की पावर 4 आएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो तो ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कटेगा, तो देखिए बच्चे, एक तो ये के स्क्वायर कट जाएगा, एक बी की पावर 4 कटेगा, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इसको ए स्क्वायर उधर, तो देखो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आएगा, और एक ये ए स्क्वायर बचा था वो इधर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा, यही आंसर है, यही लोकस। तो थोड़ा सा दोनों तरफ से ध्यान से देखिएगा तो समझ जाओगे बच्चे, क्या बात क्लियर है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो ये इलिप्स हाइपरबोला दोनों का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा बच्चे। हाँ आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन, इसके आगे ये, तो बिल्कुल बच्चे आधे घंटे तक आप अपना प्रैक्टिस पूरा कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी है, और नहीं होए तो इससे देख लीजिएगा इस तरीके से। ऐसे ही क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि सर ने भी कभी आधे घंटे प्रैक्टिस की है कि और किसी से नहीं होता। बाकी अगर कोई तरीका आपको मिले तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है। और फिर भी अगर आपको बाकी मैं बता दूं कि और तरीके से बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे। तो इफ chord joining points this and this on the hyperbola is normal to B, नॉर्मल भी है कहां पे, P पे, देन ये प्रूव दैट करें, तो ये प्रूव दैट करें। तो बच्चे सब कुछ लगा लीजिए, नहीं आए तो बताइएगा। तो बात कर रहे हैं P के नॉर्मल की, तो P का नॉर्मल इस हाइपरबोला का, अब ये हाइपरबोला हुई है ना भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही है यहाँ पे दोनों जगह, तो ये सर्कल नहीं हो जाएगा बच्चे, माइनस है बीच में, तो हाइपरबोला ही रहेगा। तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल होता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अरे सर ये तो इलिप्स का है, तो प्लस कर दो भाई। तब इस पॉइंट पे लिखना है पी पे, तो पी वाला पॉइंट यहाँ। अब देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, तो पी पॉइंट यहां डालोगे ए एक्स बाई सेक अल्फा माइनस माइनस नहीं प्लस ए वाई बाई टेन अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल देना, और ये तो टू ए स्क्वायर, एक ए से ए कट जाएगा, तो एक्स बाई सेक अल्फा आ जाएगा ये, माइनस प्लस वाई बाई टेन अल्फा इक्वल टू टू ए। ठीक है, ये आया, ये नॉर्मल आ गया। अब ये क्या करता है, इससे नॉर्मल इस हाइपरबोला को दो पॉइंट्स पे कट करता है। जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। पी पे नॉर्मल था और क्यू पे भी कट कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस नॉर्मल और इस हाइपरबोला को सोल्व करके पी और क्यू ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टेन बीटा इनके रिलेशन ही है। तो इसको और हाइपरबोला को मैं सोल्व कर रहा हूं, इसको और हाइपरबोला को मैं सोल्व कर रहा हूं। तो इससे और किसके लिए सोल्व कर रहा हूं मैं, एक्स का वैल्यू उठा के यहां से डाल देता हूं। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, देखिए सेक अल्फा इंटू टू ए माइनस वाई टेन। तो ये वैल्यू उठा के मैं डाल देता हूं इसमें। तो इस नॉर्मल और इसको मैं सोल्व करूं, तो देखिए बच्चे एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू डालना है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर अल्फा इंटू टू ए माइनस वाई बाई टेन अल्फा होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू फोर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और यहां पे क्या आ जाएगा देखिए बच्चे माइनस फोर ए वाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। चलो थोड़ा ऐसे ही रख लेते, सेक स्क्वायर अल्फा, ज्यादा जटिल नहीं करते। फोर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर ए वाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब अपन y में क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहे हैं इसको, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, यहां से सेक स्क्वायर अल्फा, यहां से टेन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा वन माइनस फोर ए वाई, वाई का कोफिशिएंट है टेन अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, और कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म इधर ये है और इधर ये, तो इसको इधर ले आइए, तो क्या कॉमन आ रहा है, फोर ए टेन स्क्वायर अल्फा, फोर ए नहीं क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, बच क्या रहे फोर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, समझ जाओगे। तो ये y में एक क्वाड्रेटिक आया है बच्चों, ये y में एक क्वाड्रेटिक आया है, ये y में एक क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक किसको सॉल्व करने चाहिए, इसको और इसको। तो यहां पे जो दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, वो y1 और y2 ही होंगे क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स y1 y2, इसके और इसके पॉइंट्स होंगे। तो y1 इंटू y2 यहां से निकाल लेते हैं, जो कि कितना आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू फोर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस। अब देखिए y1 y2, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा और इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा, इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ y1 y2, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू फोर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, टेन अल्फा से टेन अल्फा, तो बचेगा क्या, टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा फोर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस। क्या बात क्लियर है। तो ए स्क्वायर टेन अल्फा टेन बीटा, तो ए स्क्वायर कट गया, टेन अल्फा से टेन अल्फा, तो ये आ गया, तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन जो था, अब मैं आपको बता देता हूं बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, मतलब कैसे सर ने इतनी जल्दी कर दिया, कैसे पता चला ये लगाना है। तो सबसे पहले देखो, इसको काफी मेहनत किया, कुछ नहीं हो रहा, ये बात होगी। अगर वो अच्छा टीचर है तो वो यही करेगा, अपने तरीके से वो करेगा, पर नहीं हो रहा। उसके बाद दो चार हिंट लगने शुरू हुए कि भाई
जो ये है तो ये क्या है, तो ये नॉर्मल है। फिर नॉर्मल से ट्राई किया, अब नॉर्मल से भी बाद में और कुछ भी किया तो नहीं हो रहा, फिर कहा था कि भाई इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। और वो y में क्वाड्रेटिक इसलिए बनाया क्योंकि टेन अल्फा टेन बीटा यहाँ पे दिख रहा था, तो इसलिए y में क्वाड्रेटिक और फिर y1 y2 लिख लिया। तो वहां से फिर ये चीज, तो ये क्वेश्चन तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है, और अगर आपने देखा हो तो आप मतलब कर नहीं सकते पहली बार में, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो इसलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बाकी देखो कहीं आना जाना नहीं है ये, अब एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन है या आपके पेपर्स में आ सकता है, बाकी कहीं कुछ लेना देना नहीं है इसका। क्या बात क्लियर है? तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और इस टाइप के लेक्चर जहां आपको एक्चुअली सोचना सिखाया जा रहा है पसंद आते हैं, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करें।